16 जुलाई को रेवाड़ी के 12 हजारी स्थित वृंदावन चौक से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा आरंभ होने से पूर्व भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियों को मंदिर से रथ पर सवार किया गया। रथ में 2 बैलों की जोड़ी लगाई गई, जिनको श्रद्धालुओं ने गुड़ का प्रसाद खिलाया। ढोल ताशों और शहनाई का संगीत की धुन पर थिरकते श्रद्धालुओं की जयघोष के साथ शान से निकली भगवान जगन्नाथ की सवारी। विभिन्न बाजारों में भगवान का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शरबत, चाय व प्रसाद वितरण किया गया। 12 जारी के वृंदावन चौक स्थित नगर के प्राचीनतम भगवान जगन्नाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर संचालक पंडित टेकचंद की अगुवाई में मंगल आरती के बाद भगवान को रथ में आरूढ़ कराया गया। पंडित टेकचंद ने बताया कि यात्रा की शुरुआत से पूर्व अतिथियों का अभिनंदन किया गया। मुख्यातिथि एडवोकेट रिंकी यादव ने पुष्पांजलि अर्पित की। आमंत्रित अतिथि सूरजभान सैनी ने माल्यार्पण किया एवं रवि अग्रवाल भट्टेवाले ने झंडी दिखाकर रथ को रवाना किया। सिंहासन रथ की जिम्मेदारी राजन अग्रवाल व हितेश कटारिया ने संभाली। मथुरा व खैरथल की शहनाई, दिल्ली व अलवर का ढोल ताशा, पलवल का नगाड़ा, बाबा फतेह सिंह अखाड़े की गतका पार्टी और झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। अशोक यादव प्रधान, राधेश्याम मित्तल, सुरेश गर्ग, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, जतिन अग्रवाल आदि ने स्वागत किया। इस मौके पर जहां मंदिर समिति से जुड़ी श्रद्धालु जूली गौड़, मानवी भारद्वाज के साथ महिलाओं ने भक्ति संगीत की धुन पर नृत्य किया, वहीं ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों चंद्रशेखर गौतम, भूपेंद्र, राकेश, रमेश वशिष्ठ, अजय अत्री, बलवंत सैनी भी झूमते नजर आए। इस मौके पर पवन सिन्हल, नवीन भुराड़िया, मोनू कोटिया, रवि भारद्वाज, सुभाष सैनी, राधेश्याम गुप्ता, दुष्यंत मुदगिल आदि उपस्थित रहे। भगवान की यात्रा 12 जारी से पुरानी सब्जी मंडी, भाड़ावास गेट, अग्रसेन चौक होते हुए अनाज मंडी स्थित शिव मंदिर पहुंची। यहां व्यापारी मंडल की ओर से मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन नवल किशोर गुप्ता, प्रधान अशोक यादव, प्रधान राधेश्याम मित्तल, सुरेश गर्ग, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, जतिन अग्रवाल आदि ने स्वागत किया। यहां वीरेंद्र जिंदल, ऋषु यादव, दिनेश कुमार, अंकित, राजीव बंसल, मनीष, अनिल गर्ग, विष्णु गुप्ता, सन्नी गेरा, कमल गुप्ता, ब्रिजेश अग्रवाल समेत अनेक लोग उपस्थित थे। विश्राम के बाद यात्रा अनाज मंडी से भगवान परशुराम ब्रास मार्केट, हनुमान मंदिर, गुजरान चौक, रावलीहाट, भैरों चौक, घटेश्वर मंदिर, गोकल गेट, काठ मंडी, सर्कुलर रोड, जीवली बाजार, मोती चौक आदि मुख्य बाजारों से भ्रमण करते हुए वापस मंदिर पहुंची। पंडित टेकचंद ने इस मंदिर और भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के 150 साल पुराने इतिहास पर भी प्रकाश डाला।
साल निकलती है पंडित टेकचंद जी के नेतृत्व में, और हम ये चाहते हैं कि ये हर साल ऐसा चलती रहे, और हम रेवाड़ी वासियों का सौभाग्य है कि हमें इस अवसर का लाभ प्राप्त होता है। तो जो है भ्रमण के लिए निकलेंगे नगर में? हाँ जी, भगवान जी यहाँ से वृंदावन चौक से यहाँ से निकल के बाजार के मुख्य बाज़ारों में से निकल के जाएगी। और ये आज से नहीं, 150 साल से ही रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ जी की यहाँ से चल रही है, और इनका आयोजन पंडित टेकचंद जी काफ़ी समय से करते हुए आ रहे हैं। और सभी लोग हिंदुओं का वैसे सोचा जाए तो सबसे पुराना पर्व है, और भगवान जगन्नाथ जी सबको आशीर्वाद देते हुए और भगवान को सबको अपनी आशीर्वाद देते। स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार है, जगह जगह रास्ते में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जगह जगह लोगों ने अपना खाना पीना वगैरह प्रसाद का आयोजन कर रखा है, और नई अनाज मंडी के अंदर बाकायदा वहाँ पर कई सालों से उन्होंने भोजन की व्यवस्था की हुई है। वहाँ 2 घंटे विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर मुख्य बाज़ारों में होते हुए और मोती चौक, रेलवे स्टेशन सब जगह होते हुए और अपनी यात्रा यहीं पर आके। कितना उत्साह शहरवासियों में? उत्साह बहुत है, लोगों का पुराना संबंध रहा हुआ है, और लोगों में बढ़ करके यहाँ पर अपने पूरे करते हैं काम, और बढ़िया उत्साह है लोगों के अंदर इस बार। रथ यात्रा है, कहाँ से कहाँ तक चलेगी और कब से ये यात्रा चल रही है? ये यहाँ से शुरू होगी चौक वृंदावन, कोमा में 12 हजारी बाद में कल चौक, और ये यहाँ से शुरू होगी। और ये जयपुर रोड होती हुई, जयपुर अब तो उसका नाम भाड़ावास गेट रख दिया, लेकिन ये रास्ता जयपुर को जाता है, तो होती हुई पुरानी अनाज मंडी यानी सोला राई, लाइसेंस में लिखा हुआ है तालाब कला मदरसा, तालाब कला फिर बड़े तालाब का छोटे हनुमान जी मंदिर। पंडित जी क्या मान्यता है भगवान जगन्नाथ जी की? कृष्ण की मान्यता तो सनातन धर्म सर्वोपरि है, वही मान्यता चली आ रही है, और बाकी तो लोग आते हैं श्रद्धा के साथ। बाकी ये मंदिर यजमानों पर और चेलों पर आधारित है। क्या कुछ पूरा आयोजन है? जागरण हुआ, कीर्तन हुआ, आज ये रथ यात्रा है, पूरा आयोजन क्या है? पूरा आयोजन अमावस्या के दिन रात को रात्रि पर जागरण होता है शास्त्रीय संगीत के द्वारा, और दूसरे दिन श्री राधे जू महिला मंडल की तरफ से दिन में 2 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रोग्राम होता है। राज सवारी है ही भगवान की रथ यात्रा है। पंडित जी बताते हैं कि उड़ीसा के पुरी के अंदर जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ जो रथ तैयार किया जाता है, जो कारीगर बनाते हैं उस रथ को, लेकिन उसमें कील का प्रयोग नहीं किया जाता, बताते हैं। देखिए ऐसे है जी, जहाँ वहाँ वैल्यूएबल है, यहाँ तो एक रथ बन जाए यही मुसीबत है, रखने के लिए जगह नहीं। आपको बता दूँ, आपको शायद नहीं पता होगा, ये जो तुलाराम पार्क है, रामलीला मैदान ये था, और दिन में रामलीला होती थी। इसका नाम था रेवाड़ी रामलीला कमेटी रेवाड़ी। मेरी निगाह के अंदर लाला बद्री नारायण जी, रानी की ड्योढ़ी वाले गुप्ता जी, वो रामलीला के प्रेसिडेंट होते थे, समझे। तो ये रथ यहाँ वही रथ वो काम में लेते रहे जो उनका बन गया, वो भी हम नहीं बनवा के, जैसा जगन्नाथ जी का रथ वो ले गए थे गिरधर लाल भार्गव मांग करके। इस मंदिर के पौराणिक महत्व की बात करें, क्या कुछ है, थोड़ा सही करो। पौराणिक महत्व तो देख लो, ये 1 मंजिल तो इसके नीचे दब गई अभी से, उसका एक हिस्सा हमने मरम्मत कराया है, डेवलपमेंट कराया है उसका। और दूसरी बात यह है कि इसमें बीचों बीच 5 फव्वारे लगे, तो आज भी अगर दीवार खोले तो मिट्टी के पाइप उसमें निकलेंगे, जैसे हांडी बनती है ना वो पाइप, और आगे उसमें तांबे का फव्वारे लगे हुए थे। आज के इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई यही है संदेश, तो भाई ये पुरानी परंपरा है, बाकी तो लोग खराब करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नए नए, जिनको पता ही नहीं कि जगन्नाथ जी हैं क्या। अनेक रूपाए विष्णुए प्रभु विष्णुए, भगवान कृष्ण ही जगन्नाथ जी का रूप है। उनका पढ़ा हुआ हो तो संधि करो जगत जवानाथ, तो तैसे डबल न हो जाएगा, तैसे डबल न हो जाए, जगन्नाथ हैं वही कृष्ण। तो आज क्या प्रक्रिया रही पूरी नहलाने की, धुलाने की? वही सुबह जो स्नान होता है वो कराया, बड़े ढंग से भगवान का श्रृंगार कर दिया, और उसमें विराजमान करने की तैयारी कर रही है। ये नगर का निरीक्षण करने जाते हैं,
कि दुनिया में दुखी कौन है। हर जगह जगन्नाथ जी ग्लोबल रथ यात्रा है, एक ही दिन निकलती है, सिवाय अलवर के छोड़ करके विदेशों में भी आज के ही दिन निकलती है। बाकी अब कई किस्म के लोग आ गए हैं जिनको पता ही नहीं है, ना गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन। रेवाड़ी में कहाँ से कहाँ तक यात्रा रहेगी? ये यहाँ रेवाड़ी के हर गली मोहल्ले पे जाएगी। यहाँ से लोगों को पता ही नहीं, ये मिन्नी महल होटल जो नया बना है ये है कोर्ट दरवाजा, यानी ये सड़क कोर्ट काशी को जाती थी, और वो अदालत होने से लोगों ने कोर्ट लिखना शुरू कर दिया, पता ही नहीं। 3 दिन का भव्य आयोजन है। 3 दिन का भव्य आयोजन बड़ा ईश्वर के लिए आज पूरा होने जा रहा है। क्या कुछ पूरा आयोजन था ये? शास्त्रीय संगीत रात भर रहा, जिसमें बाहर से और शहर से बड़े जबरदस्त कलाकार आए हुए थे। और कल श्री राधेजू महिला मंडल का 2 बजे से शाम को 6 बजे तक का प्रोग्राम था, बड़ा सुंदर हुआ। और आज यात्रा भगवान की आरंभ होने जा ही रही है। रास्ते में जगह जगह स्वागत की तैयारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जगन्नाथ जी का स्वागत जगह जगह होगा। और ये आपको हार्दिक खुशी होगी कि मेरी उम्र, मेरा 6 जनवरी 1948 का रिकॉर्ड है जन्मदिन, बाकी 1 जनवरी 1948 की पैदाइश है। और आज तक 10 साल का बच्चा आराम से होश संभाल लेता है। मैंने इस यात्रा को बंद होते हुए नहीं देखा। उससे पहले ये पोजीशन थी कि 1947 में जब शहर में कत्लेआम था हिंदू मुसलमानों का, तब ये नहीं रुकी। डीसी साहब बहादुर मिस्टर ब्रेन गुड़गांव से इस यात्रा के निकालने के लिए अगुवाई की उन्होंने यात्रा की। 150 साल पुरानी परमिशन है आपके पास यात्रा 7 की? जुलाई 1878 की परमिशन मौजूद है, जो मैंने पिछली साल कारवान साहब एसपी साहब को दी है। ये रखी सामने फोटो उनकी, वो उनकी फोटो कॉपी करा करके लेमिनेशन करा के। और ना ये 1984 में रुकी जब शहर में, बल्कि माता की सवारी नहीं निकलने दी डीएसपी राम भज वर्मा ने, लेकिन वो हिला हुआ मुझसे भी कह के निकाली। और ज़्यादा कोरोना काल में भी ये रथ यात्रा